ओम श्री चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी भागवत का पाठ पठन या श्रवण करने से मनुष्य का ज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश हो, वास्तविक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। मनुष्य गंभीर संकट से बाहर निकलते हैं और उनमें आत्मबल मनोबल की बुद्धि वृद्धि के साथ साथ अपने आत्मा में स्थिति निज बोध स्वरूप का भान होता है। हम श्री चतुश्लोकी भागवत का पाठ कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री परमात्मने नमः। चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान नारायण की स्तुति किए जाने पर प्रभु ने उन्हें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश केवल 4 श्लोकों में दिया था। वही मूल चतुश्लोकी भागवत है। इसे प्रतिदिन पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इससे जीवात्मा को पूर्णतः सद्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चतुश्लोकी भागवत। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतत् यो अवशिष्यत सोऽस्महम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तत्विद्या आत्मनो माया यथा आभासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाप्येष्वनु प्रविष्टा अनप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासयं तत्त्वजिज्ञासुन आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत में 4 श्लोक हैं। हम इसके पाठ संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी उच्चारण करते हैं। प्रथम श्लोक। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतत् योऽवशिष्यत सोऽस्महम्। सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। सत्य असत्य या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ नहीं था। सृष्टि न रहने पर अर्थात प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ। यह सब सृष्टि रूप भी मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि स्थिति तथा प्रलय से बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। चतुश्लोकी भागवत का दूसरा श्लोक। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत्विद्यात्मनो माया यथा आभासो यथा तमा। जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता उसे आत्मा की माया समझो। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अथवा अंधकार छाया होता है। चतुश्लोकी भागवत का तीसरा श्लोक। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाप्येष्वनु प्रविष्टा अनप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में
प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक होने पर भी उससे संपृक्त हूँ। चतुश्लोकी भागवत का अंतिम और चौथा श्लोक। एतावदेव जिज्ञासयं तत्त्वजिज्ञासुन आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय अर्थात सृष्टि अथवा व्यतिरेक अर्थात प्रलय कर्म में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। इस चतुश्लोकी भागवत के पाठ करने से, पढ़ने से, सुनने से अर्थात श्रवण करने से मनुष्य के अज्ञान जनित मोह, दुख, मानसिक तकलीफ, आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक पाप और मद रूप अंधकार का नाश हो जाता है और वह वास्तविक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, जिससे उसके अंदर वह ज्ञान रूपी सूर्य का उदय उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति कराता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणयेति समर्पयेत्। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा अनुगत स्वभाव से मनुष्य जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पित कर दे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः।